अनादिकाल से हमारे प्रति वात्सल्य एवं स्नेह रखने वालों सभी माताएं जीव दुखी हैं, तो स्वयं के सुख से हमें क्या करना, क्या लाभ है। अतएव अप्रमेय दुखार्थ सत्यों के त्राण हेतु बोध चित्त का उत्पाद करना जिन पुत्रों का अभ्यास है, हस्तग्राह है। कहने का तात्पर्य, अब देखो तीसरा प्रकार का जो इंसान या अभ्यासक होगा वो क्या करेगा। पहले के दो, फर्स्ट लोअर कैपेसिटी में जो अभ्यास किया, मीडियम कैपेसिटी में जो अभ्यास किया, अब इसके ऊपर एड ऑन क्या करेगा, करुणा, कंपैशन, बोधि चित्त का, वो बोधि को प्राप्त करना। बोधि प्राप्त तभी होगी जब जाकर के बोधि चित्त का उत्पाद करेंगे, उससे पहले बोधि की प्राप्ति होना असंभव है। अब बोधि चित्त होता क्या है, इसको हमको ध्यान रखना। ऐसा चित्त, ऐसा मन जो हमें बोधि को, इनलाइटनमेंट को उत्पन्न कराए। ऐसा मन या चित्त, माइंड जो बुद्धत्व की, बुद्धाहुड की तरफ ले जाए, बोधि चित्त। अब उसका पीछे पीछे क्या होना चाहिए। हमारा भी मन ऐसा है कि हम भी बोधि चित्त को उत्पाद करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं। इतने से काम नहीं चलना, उसके पीछे कंडीशन क्या है, महाकरुणा, इंजी छेम्बो, है ना। करुणा तो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, नो डाउट, लेकिन उसमें महाकरुणा नहीं है। अब कंपैशन का अर्थ क्या है, करुणा का अर्थ क्या है। करुणा का मतलब होता है कि मैं किसी भी जीवधारी का, किसी भी, ये पर्टिकुलर नहीं, या समझन समझे, सभी के जीवधारियों का दुख मैं दूर करूंगा। एक्शन में जाकर के कि मैं दुख दूर करूंगा। इतना नहीं करते हैं कि सभी लोगों का दुख दूर हो जाए, इतना नहीं, कि मैं करूंगा, मैं की छो बोलते ना, मैं करूंगा। इतना बड़ा मोटिवेशन कि मैं करूंगा, चाहे मुझे कितने भी लाइफ टाइम क्यों न लग जाए। तो बोधसत्वों का यही तो अभ्यास है ना। बोधसत्व लोग क्यों आते हैं कि जब तक सारे के सारे जीवधारी इस पृथ्वी पर हैं वो दुखों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं मदद करने के लिए उनके साथ चलूंगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब तक मेरा लड़का लड़की ये अपने काबिल नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसकी देखभाल करनी है। जब वो अपने काबिल हो जाता है, पैरों पे खड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं अब तो अपना कमाने खाने लगा, अपना ज़िंदगी जी लेगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है फिर भी मदद करते हैं। तो बोधिसत्व का यही है टारगेट कि जब तक मैं जीवधारियाँ ये पूरा भवचक्र बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, तब तक मैं रहूँगा उनके साथ। तो इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अनादिकाल से हमारे प्रति वात्सल्य, तो अनादिकाल से, बिगिनिंगलेस टाइम से, थोंगमे द्वेने दाला चेवा चेंज, कि अनादिकाल से जो मेरे प्रति प्यार रखा, इसने करुणा रखी मेरे प्रति, तो वो कौन है, माताएं। माताएं कि माँ की करुणा जो अनादिकाल से कितने बार हमको जन्म दिया, कितना हमको प्रेम किया, कितना अपने कष्ट में सह करके हमको भोजन दिया, अपने खुद गीले में सोया, हमको सूखे में सुलाया, अपना कम खाया, हमको ज़्यादा खिलाया, अपने बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उसकी कुर्बानी दी, बहुत सारी छुट्टी है उसको कैंसिल किया, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन जो पसंद थे वो खाना छोड़े, बहुत अपने घूमने का प्लान कैंसिल किया है। तो इस तरह से आप देखो कितनी ज़्यादा उनकी कृपा रही, आज से नहीं, अनादिकाल से। तभी हम लोग प्रार्थना में ये भी कहते हैं, माँ सेमचंद हमसे देवा था। सेमचंद के साथ माँ जुड़ा हुआ, माँ सेमचंद हमसे, कि माँ समान जीवधारी। अब माँ समान क्यों कहा गया, ये हमको ध्यान देना है कि माँ तो अपनी माँ है इस जीवन में ना, सब तो माँ नहीं है, लेकिन हमारे बहुत बिगिनिंगलेस टाइम में कहीं ना कहीं माँ हो चुके हैं। उसमें पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी जानवर, तो कहीं ना कहीं तो वो रहा होगा। माँ के रूप में हम उसके कोख में जन्म लिए, भले ही इस रूप में हम लोग पुरुष बने, तो लेकिन वो किसी जन्म में निश्चित रूप से महिला भी रही होगी। तो माँ समान जीवधारियों की करुणा को हमको सोचना है। अब माँ समान जो
जो हमारी अनादिकाल से, बिगनिंगलेस टाइम से, जितने भी माएँ, अभी इतना ही ध्यान दो, उतना हम लोग न सोच पाएँ, तो अभी इस जीवन में जो हमारी माता का जो योगदान है उनको हम लोग ध्यान रखें, तो तब जा कर के उनकी करुणा को सोचें। भले ही उनकी करुणा वो परमार्थ न हो, करुणा भी दो तरह की होती है, एक उसमें मिलावट वाली, एक विशुद्ध रूप से न हो, लेकिन फिर भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन्होंने हर तरह से हमारा लालन पालन किया है। हम सभी लोग अपनी माँ से पैदा हुए हैं, कोख में जब थे 9 महीने तक, उस समय देखो हम लोग को कितना, फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक हमें कुछ ना हो पाए उसके लिए कितनी दवाइयाँ खाई, कितने इंजेक्शन लगाए, है ना, क्या क्या नहीं छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ दिया, क्या क्या बाद में पैदा होने के बाद हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, वो आप कभी चिंतन करें, कभी कभी हम लोग को चिंतन करने की ज़रूरत है। और फिर बाद में जब बड़े हो जाने के बाद जब बच्चे कह देते हैं कि हमारे लिए क्या ही किया तुमने, ये भी तो कहने वाले हैं कुछ, क्या किया आपने, तो क्या किया का मतलब होता है आर्थिक रूप से सोचते हैं कि हमारे लिए घर नहीं बनाया, हमारे लिए मकान नहीं बनाया, हमको पैसा नहीं दिया, या हमारी मन की नहीं होने दी। उस समय माँ को कितना कष्ट होता होगा, पिता को कितना कष्ट होता होगा कि जब बच्चा कह देता है कि आपने किया ही क्या मेरे लिए। उस समय जब आ रहे था हम लोग, जब पृथ्वी पर पैदा होने के लिए थे, उससे पहले आप देखो, अब जो माँ बाप हैं वो तो अनुभव कर सकेंगे, जो नहीं है उनको क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो समझ सकते हैं, कष्टों को समझ सकते हैं, लेकिन बाद में जब ऐसे होते हैं अपनी माँ बाप को पिटाई लगाना, ऐसे लोग भी मैंने भी देखे, अपने माँ बाप को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, दवा का वैसा हो तो फिर झुल्ला के उनसे पूरा इरिटेट होके बोलते हैं, है ना, गुस्सा करते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग ये समाज में देख सकते हैं। ये नहीं है कि ये भगवान बुद्ध ने ग्रंथ में कहा है इस वजह से हम लोग, लेकिन हम लोग देख सकते हैं दुनिया में, वृद्ध होने के बाद जब बच्चों का सहारा होता है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कई एक माँ ऐसे जिनको कि बाहर ऐसे लोग ट्रेन पे बैठा देते हैं कि जो घर से दूर चले जाते हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं। उनको तो पता नहीं है, वृद्ध हैं, कहाँ उतरना है, कि हम अभी आपको छोड़ के आते हैं। और ऐसे भी उदाहरण मैंने देखे अपने एक आध नज़रों से। मिली एक महिला, एक माँ थी, बोध ये धर्मशाला में मैकलोडगंज में भीख मांगती थी, साउथ इंडियन, तो वो हिंदी नहीं जानती थी। जैसे भी मिलता था तो पहले मेरे मैंने पूछा, थोड़ी थोड़ी आती थी, बोले कहाँ से आए हो, बोला कि हम ऐसे ऐसे। कैसे आ गए, आपके कोई नहीं है क्या, बोला हमारा 3-4 लड़का है, वो हमको छोड़ गया, हमको पता ही नहीं कैसे जाना। तो जब भी मुझे मिलती तो सच में मुझे चिपट जाती थी, और मैं उनको खाना या जो भी देता था जितना हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। तो ऐसे भी लोग हैं, तो कितना कष्ट होता होगा माँ को, सच में कितना ज़्यादा होता होगा। जब हम लोग भी इस उम्र में, इस एज पे आएंगे, जब अनुभव करेंगे तो कैसा लगेगा जब हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये क्यों हुआ कि हम उनकी कृतज्ञता को नहीं समझ पाते, और उनकी कृतज्ञता को सिर्फ और सिर्फ धन दौलत से जोड़ देते हैं। कितने माँ बाप जो है ना कि पूरा अमीर से गरीब हो गए, बच्चे को परवरिश करने के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी लगाने के लिए, इलाज कराने के लिए, कितने लोग हो गए। ऐसे भी हैं, है ना, ऐसे भी हैं। हम लोग छोटी सी अपनी एक तृष्णा के लिए ना, छोटी सी अगर बात हमारी न मानी जाए तो उसके लिए अपने माँ बाप को किस तरह से धुतकार देते हैं। बहुत सैड है, बहुत सैड। कहावत भी है ना कि एक माँ बाप हमारे 5 लोगों को पाल देते हैं, और 5 लोग एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो करुणा का मतलब ये नहीं है कि केवल माँ की तरफ से आए, हम सभी जीवधारियों के, सब जीवधारी हम लोग भी कहीं ना कहीं माँ हो चुके हैं ना। लेकिन इस जीवन में, इस लौकिक इस जीवन में अगर देखें तो अपने जो है उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। और एहसास तब होगा जब आपके बीच में नहीं होंगे वो, है ना, बीच में नहीं होते हैं, तब उस समय एहसास होता हो, देन टू लेट, बहुत लेट होते हैं। तब आप सबको एहसास हो, जिनके नहीं है
तो उनको रिकॉल जब हम लोग करते हैं, यार हमारी माँ ऐसे होते, आज हम उनकी सेवा करते, आज हमारे पास सब कुछ है। ऐसे भी हम लोग को याद आता होगा जिनके नहीं है। तो जब तक हैं तो आई थिंक वी शुड टेक गुड केयर ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनादिकाल से हमारे प्रति वात्सल्य थोमे दुने दाल चेवाचे, मतलब कितना प्यार रखा है, कितना करुणा रखी, कितना कष्ट सहा है। ऑपरेशन कराते हैं जब माँ बच्चा पैदा होता है तो किसी किसी का तो पूरा पेट कटता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। मैं कैसे देखा, अपनी वाइफ से देखा, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक, बाप रे। तब मैंने रियली में समझ पाया कि कितना ज़्यादा कष्ट होता है। 6 महीने तक बोला कि पानी में हाथ नहीं डालना, ठीक से चलना है, ठीक से बैठना है, ऐसा नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब उसको तो पता नहीं होगा कितना कष्ट उठाया होगा। अब बाद में जाकर के ये बालक ये कहे तुमने क्या किया मेरे लिए, तो कैसा लगेगा। वो तो अपना पूरा पेट तक खुलाए आपके लिए, कितना दर्द महसूस हुआ होगा। हम लोग को थोड़ा सा अगर कहीं स्टिच आ जाए तो देखो कितना ज़्यादा कष्ट होता है, तो यहाँ तो पूरा स्टिच। तो बाद में अगर होगा तो कह तो नहीं सकते, क्योंकि फिर भी माँ बाप का प्यार होता है उनके प्रति, फिर भी नहीं कहते। चलो कहते हैं कि मन को चुपचाप करके बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके ना समझ ही है, ये तो कह देते हैं कि ना समझ है, कितना भी कुछ कर ले फिर भी बच्चा तो माँ के बाप के लिए वही रहता है। कभी भी वो उसको नकारते नहीं, दुत्कारते नहीं। ये बहुत रेयर होता है, इक्का दुक्का चलो हो, बच्चों को छोड़ दिया, ये करना वो होता है, वो अलग बात है। लेकिन 99% 99 तो माँ बाप जो है हमारे लिए कितना करते हैं, कितना सेक्रीफाई करते हैं। जो भी हम लोग भाग दौड़ करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि अच्छा हमें किस लिए, हमारे बाल बच्चों को पालना है, यही तो कहते हैं, यही तो हम लोग कहते हैं। उसमें प्रायोरिटी वही हो जाती है, तो नहीं कहते हमको माँ बाप को पालना, ये तो बहुत कम होता है ना, बाल बच्चों को पालना है, क्योंकि वो तो पले हुए हैं, इनको पालना है, पढ़ाई लिखाई करना। फिर बाद में जब आने के वक्त कैसा समय आता है, इस बहुत कुछ मतलब ऐसा होता है। ऐसा नहीं सब लोग कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कि जो करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने माँ बाप को साथ रखते हैं, दवा दुई सब कुछ करते हैं, हमारा दायित्व तो है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो वो कितना ज़्यादा बेकार इंसान होगा, कितना ज़्यादा अकारुणिक व्यक्ति होगा। तो अनादिकाल से हमारे प्रति जो प्रेम रखने वाली सभी माताएं, यहाँ एक की नहीं, माताएं अगर दुखी है, आप सोचो इतने समय से हमारा ध्यान रखा, बचपन से लेकर के आज तक हमारा अगर ध्यान रखा, और माँ दुखी हो और हम संपन्न हो, हमारे पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, मकान हो, सब कुछ हो, है ना, पैसा हो, और माँ हमारी दुखी हो, बीमार हो, वृद्ध हो जाते हैं तब तक, दुखी हो, कपड़े न दें उसको, खाना न दें उसको, घुमाने न ले जाएं, घर में कैद करके रख दें, हैं, तो फिर कैसा लगेगा। फिर कह रहे हैं दुखी है, तो स्वयं के सुख से हमें क्या फायदा होगा। तो हमें, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, तो घर में ऐसा है तो हमको क्या लाभ है, कैसा हमको महसूस होगा अगर दुखी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भवचक्र के जो प्राणी है वो दुखी हैं और हम खुद सुखी हों, तो कैसा महसूस होगा। तो ये स्वार्थी बात हो गई ना, मतलबी बात हो गई ना। हम भी सुखी हैं, वो भी सुखी रहे, इस प्रकार का बहुत बड़ा सोच वो लेके कौन आ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर बोध चित्त हो, जो बोध सत्व के मार्ग पर चलने वाला हो, जिसका बड़ा दिल हो, बहुत बड़ा विशाल दिल हो। बहुत सारे लोग भी हैं, भले ही बोध सत्व नहीं है, लेकिन वो मदद करने वाले हैं, चैरिटी करने वाले हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, गरीबों को भोजन देते हैं, तो उनका दिल कितना बड़ा होगा। ऐसे भी मैंने उदाहरण देते जिसके कोई बच्चे नहीं, जो अनाथ बच्चों को लेकर के पढ़ा रहे हैं, वही कह रहे ये मेरे बच्चे हैं, 100 हैं, 200 हैं, किसी को कितना बड़ा दिल होगा उसका, कितने लोगों को जीवन दिया, कितने लोगों को भोजन दिया। तो अगर हम अपने आप में रहें कि मैं ही सुखी रहूं, बाकी का हमें लेना देना नहीं है, तो ऐसे सुख से फायदा क्या है। ऐसा सुख हमारा काम का नहीं है ये। अतएव इसलिए क्या करना चाहिए, देचिर अप्रमेय, देचिर थाये सेंचन ढेल छेचिस, मतलब अपरिमेय जितने भी जीवधारी हैं, सत्वों के त्राण हेतु, त्राण मतलब मुक्ति हेतु, किससे मुक्ति होती, दुखों से मुक्ति होती,
बोध चित्त का उत्पाद करना है। हम सभी का अगर हित करना चाहते हैं तो बोध चित्त उत्पन्न करना पड़ेगा। स्वयं का अभ्यास करना, हित करना चाहते हैं तो आपका जो मध्यम कैपेसिटी का जो अभ्यास है निर्वाण प्राप्त करने का, तो वो कर सकते हैं, नो डाउट। जो जिसकी क्षमता हो वो ऐसा कर सकता है। अगर हम समचेत हमचे देवाथम सभी जीवधारियों के लिए सोचते हैं तो हमें इतना बड़ा सोचना पड़ेगा, महाकरुणा उत्पन्न करनी पड़ेगी। करुणा से काम नहीं चलेगा। निंगजी छिम्बू महाकारुणिक बुद्ध क्यों कहा जाता उनको? कारुणिक बुद्ध नहीं कहा जाता ना, महाकारुणिक बुद्ध। निंगजी छिम्बू ग्रेट कंपैशनेट बुद्ध कहते हैं ना। तो ग्रेट कैसे बन गया और कंपैशन कैसे बन गया? तो ग्रेट इसलिए बना कि हम सबके लिए सोच रहे हैं। करुणा केवल इसलिए कि केवल हमारा दायरा कम है, दायरा कमजोर, जो हमारा बाउंड्री है वो लिमिटेड है, इसलिए हम केवल कंपैशन है। हम सबके पास कंपैशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस कंपैशन को महाकरुणा में कैसे परिवर्तित करें। अब बोधसत्व ये सब आप समझ आए ना कि बोध चित्त को उत्पाद करना है। बुद्ध तभी हम बनेंगे जब हम सभी के लिए सोचेंगे। अब ग्रंथ में कहा जाता है बुद्धो भवेयम जगतो हिताय। बुद्ध किसके लिए बनना है? जगत के हित के लिए। जगत मतलब जीवधारियों के हित के लिए, सेंशियंट बीइंग के लिए, जितने भी जीव उनके लिए हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, अपने लिए नहीं। अब अपने लिए देखा जाए कि इसमें ये भी लगता है कि हम करुणा का उत्पाद करेंगे तो हमको नुकसान होगा। नहीं, सच्चा जो लाभ है वो तो खुद को ही है। कैसे है कि जब अगर हम लोग कंपैशन का जनरेशन करेंगे तो वो अपने मन से क्लेशों को तो हटाएंगे। हम लोग हमारे अंदर से क्लेश हटेंगे, बुराइयां हटेंगी, अज्ञानता हटेगी, तो हमको कितना लाभ हुआ। अब दूसरे वाले व्यक्ति को हम तो थोड़ा ही दे पाएंगे, लेकिन मुझे कितना लाभ हो गया, मुझे तो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। तो कंपैशन उत्पाद करना हार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये हमारी हार है, हम दूसरों के लिए पीछे पड़े, हमारा तो क्या लाभ होगा। ये आपकी जीत है, हम सबकी जीत है। इसमें हमको कंपैशन करने से, अभ्यास करने से हमारा नुकसान नहीं है, जबकि उल्टा हमारा ज़्यादा नुकसान, वो लाभ है। दूसरों के साथ जाओगे, 10 लोगों के साथ में मुस्कुराएंगे, 10 लोगों के साथ मिल बैठ के खाएंगे, 10 लोगों की बातें सुनेंगे। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे 10 लोग हमको ले जाएंगे अस्पताल। अकेले में ही सोचते रहे तो लोग कहेगा ठीक है यार, ये कब मर जाए, है ना, कब ये जाए, बेकार का आदमी है, किसी से मतलब नहीं रखता, अपने बारे में सोचता है। और अच्छा होगा तो लोग कहते हैं अरे यार कितना अच्छा आदमी था, देखो कितना बढ़िया था उसने, देखो इससे रास्ता बनवाया, ये बुद्ध विहार बनवाया, इतने बच्चों को पढ़ाया, है ना। और नाम लिख जाता है कि ये जो हमारा देखो एक मसीहा था। और वही दूसरे को नाम नहीं लेना चाहता इंसान, कितना इतना बेकार है, कब चला जाए, है ना, कब ये इसका एक्सीडेंट हो जाए ऐसा भी सोचते हैं, है ना, इतना बुरा आदमी है। तो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, उसका क्या एक्शन है। अंगुलमाल का हम लोग नाम नहीं लेते, जबकि वो भी तो उन्हीं के परिवार का था। अजात शत्रु का हम लोग नाम नहीं लेते, देवदत्त का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा तकलीफ पहुंचाने वाले थे व्यक्ति। बुद्ध का हम लोग हमेशा नाम लेते हैं, बार बार बुद्ध आए ऐसा हम लोग कहते हैं ना। और अंगुलमाल बार बार आए कोई कहता है अभी तक? देवदत्त आए बार बार कोई कहता है? क्यों नहीं कहता है? कि उस समय लोगों को नुकसान पहुंचाया, बाद में भले ही वो बुद्ध की शरण में आ गए, उसके पास रास्ता नहीं बचा कि यही रास्ता है, चाहे मजबूरी से आया हो, क्योंकि राजा ने तो ऐलान कर दिया कि उनको पकड़ के लाओ जेल में डालो, तो सरेंडर कर दिया, करके बुद्ध के पास सरेंडर कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो मजबूरी में भी आया हो, जैसा भी हो, लेकिन आना तो पड़ा ना। अगर नहीं आता तो फिर उसको मार देते राजा के सेना लोग। तो बुरा व्यक्ति होने के बाद भी अभ्यास किया, वो भी जाकर के अरहत को प्राप्त हुआ, है ना। तो अभ्यास करने के बुरे वाले भी उनके कर्म धुले, क्योंकि बुद्ध के सामने जाने से, बुद्ध का प्रतिमा या मूर्ति उनको देखने से ही हमारा कल्याण होता है। हम लोग नेकोर जाते हैं ना, नेकोर क्यों जाते हैं? नेकोर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर बुद्ध के जो अवशेष हैं, तो बुद्ध के जैसे कि वस्त्र हैं, बुद्ध के धातुएं हैं, उनके शरीर के कुछ टुकड़े हैं, तो वो अपने आप में पुण्य है। वो न भी हों तो उस स्थान पर बुद्ध बैठे, उस स्थान पर जाएंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से, कम हम गलत काम नहीं करेंगे इतने दौरान।
छक लगाते हैं, मानी जाप करते हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि हम भी कम से कम नज़दीक जा सकें। हम अभी नहीं भी बुद्ध बन पा रहे हैं, बोधिसत्व नहीं बन पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। तो जब भी नेकोर जाएं, पर ये पिलग्रिमेज जाएं, तो वहाँ बैठ कर के जो वहाँ पर सूत्र पढ़ाया उसको आप पाठ करें, चिंतन करें, तब तो हमारा बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अदरवाइज फ़ोटो खिंचाने के लिए और उससे जाने के लिए लाभ नहीं होगा। भागम भाग नहीं करनी चाहिए कभी भी नेकम, यहाँ गए यहाँ फ़ोटो, वहाँ गए वहाँ फ़ोटो, फिर चले आए, नहीं, उसका वैल्यू है। मोटिवेशन वहाँ बनाना है, एक आध दिन रुक करके, एक आध घंटा रुक के, कम जगह पे जाओ लेकिन उसके वैल्यू को महसूस करो, क्या वहाँ पर पढ़ाया। सारनाथ जाते हैं तो धम्मचक्र सूत्र है, उस धम्मचक्र सूत्र को पाठ करो वहाँ पर, साथ में कोई गुरु है तो उससे व्याख्या करवाओ कि क्या मतलब है, तब तो फायदा हुआ, नहीं तो खंडर है, क्या फायदा उससे। इतना दूध आप लेकर के जा रहे हो, खर्चा करके, अपना घर बार छोड़ के जा रहे हो, नौकरी छोड़ के जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, फिर क्या हासिल हुआ हो। फोटो जरूर खिंच जाएगा। नालंदा जाते हो तो नालंदा में क्या था, क्या पढ़ा है, एक आध वहाँ मूल माध्यमिक करके आपको पढ़ो, है बोधचर्या बता रहा वहाँ लिखी गई, एक चैप्टर ही पढ़ लो वहाँ पर, तब आई थिंक हमारे लिए लाभदायक होगा। तो ये चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं, क्यों कि करुणा उत्पन्न अगर की, उससे पहले के लोगों ने भी करुणा का उत्पाद किया है, और सभी जीवधारियों का हमको बोधचित्त हित करना है, बोधचित्त का उत्पाद करना है। अब बोधसत्व कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमको जानना चाहिए। बोधसत्व 3 प्रकार के होते हैं, है ना। बोधसत्व जो है 3 प्रकार के, कौन से, एक होता है कि जो शेफर्ड, जानते हैं शेफर्ड, भेड़ बकरी चलाने वाला, है ना, तो उस तरह का बोधसत्व होता है। लाइक लुगजी था वो, जंजू सेम्पा, बोधसत्व लाइक शेफर्ड, हिंदी में गडरिया या भेड़ चराने वाला बोधसत्व शेफर्ड, है ना। तो वो क्या करता है कि अपने भेड़ बकरी को हमेशा वो पीछे चलता है, पीछे चलता है ना, ज़्यादातर देखा होगा, पीछे पीछे आगे उनके जो सीप्स हैं, गोट हैं, बकरी है, भेड़, आगे आगे जाते हैं जानवर, वो पीछे से आता है, क्यों, कोई छूट न जाए। और शाम को जब आएगा तो सबको अंदर घुसाने के बाद तो गिन लेगा सब आ गए कि नहीं आ गए, उसके बाद वो गेट बंद करता है, सबको आगे लेके चलता है, चलो मैं पीछे, मतलब आप देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि वो भी नहीं चल रहा, वो भी तो साथ ही जा रहा है, साथ गया साथ आया। लेकिन यहाँ क्रम देखो, पीछे आप कहीं चले जाओ, मुझे मतलब नहीं, मैं तो आगे जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करता ना। पीछे रह के साथ चल के सबको भोजन व्यवस्था जो भी चारा वो खाते हैं, खाने के बाद फिर वापस आकर के एक जगह पे रखता है। तो सेफर टाइप ये बोधसत्व हो गया। दूसरा होता है राजा के जैसा, जलपोता वो चंदू सेम्पा, लाइक बोधसत्व लाइक किंग। तो किंग होगा, राजा होगा, वो क्या करेगा, राजा पहले करता ना, पहले राजा बैठेगा या राजा पहले खाएगा, राजा पहले चलेगा, उसके बाद जनता चलती है। मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, है ना, मैं पहले चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आओ, जो भी अच्छी चीज़ है मुझे पहले चाहिए, बाद में आपको चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है नाविक जैसा, बोल सकते लाइक सेलर, जो नाव चलाते हैं, है नी, नियम ताबू, नाव चलाने वाला बोल सकते। नाव चलाने वाला क्या करेगा, साथ चलता है ना, साथ चलता है। इसमें नाव ऐसा नहीं आप पहले उतर निकल जाओ मैं बाद में आऊँगा, ऐसा तो होता नहीं, नाव में बैठा दिया और आप नदी में छोड़ दिया, आप जाओ मैं बाद में आता हूँ, तो डूब ही जाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों को तो चलाना आता नहीं है। नाव चलाने वाला तो उसको ही पता है, तो वो खुद साथ में चलेगा, साथ में नाव दूसरे छोर पे पहुंचेगी, नाव रुकेगी, वो भी उतरेगा, हम लोग भी उतरेंगे, तो ये साथ साथ चलने वाले बोल सकते हो गए। अब इसमें देख लो कौन से वाले बोल सकते बनना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा, पहले बनना है, साथ साथ बनना है, या पहले बनाना है, तो जो भी हो आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन बोधचर्या अवतार के अनुसार तो यही कहा गया ना कि मैं जो सफ़र टाइप का, गडरिया टाइप का बोधसत्व बनूंगा, सबको लेके जाऊंगा, फिर मैं पीछे आपके चल के बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा।
तो ये डिपेंड करेगा। तो इसमें इसलिए कहा वो कैसे हो सकता है, वो तभी संभव हो सकता है कि जब आपके अंदर बोध चित्त उत्पन्न हो। ऐसा बोध चित्त सामान मतलब बोध चित्त कैसे उत्पन्न होगा, जब हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हो, महाकरुणा उत्पन्न हो। बिना महाकरुणा के, बिना करुणा के संभव नहीं हो सकता कि हम कैसे बोध चित्त को उत्पाद करें। तो उसके लिए भी फिर करुणा में भी कई एक प्रकार होते हैं। तो ऐसे ऐसे जा करके तभी जब होगा। अब ये कौन करता है, थर्ड कैपेसिटी वाला, जो तीसरा प्रकार का जो हायर कैपेसिटी वाला इंसान होगा वो ऐसा कर सकता है। अब वो कैसा हो गया, नॉर्मल रूप में ऐसा समझो पीएचडी करने वाला। तो पीएचडी करने वाला व्यक्ति का बीए भी उसने पढ़ लिया, एमए भी पढ़ाई कर लिया और जाकर के रिसर्च भी किया। तो उसके बाद तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा शील का पालन भी किया उसने जो है कि निर्वाण प्राप्त करें क्लेश को भी हटाया, और तीसरा जो क्लेश के आवरण थे उसको भी हटाया। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं? हाँ, समझना ऐसा समझना थोड़ा सा वो लगे, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। होगा कि नहीं होगा? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हम लोग? क्या है? हैं? क्या चीज है हमारे अंदर? सीड है, बीज है, पावर है हमारे अंदर। अब उसको पहचानना किसका काम है? हम लोगों का काम अपने आप से करना कि नहीं करना। मार्गदर्शक चाहिए उसके लिए। बुद्ध को क्या कहा जाता है? रिलायबल टीचर चाहिए, अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। अच्छा मार्गदर्शक होगा, भरोसेमंद होगा, साथ अच्छा अभ्यासी होगा, तो निश्चित रूप से आपको ले जाएगा। तभी जब भी शरण गमन जब बात आती है, हम लोग क्यों शरण गमन गए? सत्य शरण गमन। गलती यंगदक पे क्या, यंगदक है ना, यंगदक तिब्बती में कितना अच्छा शब्द है, सत्य वास्तविक शरण। तो अगर हम किसी गलत के साथ चले जाएंगे तो फिर तो हमारा बस में नहीं होगा ना। कोई ट्रेन जा रही हो और बहुत तेज जा रही हो ट्रेन, और उसमें हमको जबरदस्ती धकेल दिया जाए, है ना, और वो ट्रेन कहाँ जा रही है बाद में पता लगा कि स्लॉटर हाउस में जा रही हो, तो क्या होगा? गलत ट्रेन में फेंक दिया, स्लॉटर हाउस में जा रही। अच्छा, ट्रेन की गलती नहीं है, किसकी गलती है? जो वो गाड़ी चला रहा है। अब गाड़ी चलाने वाले की भी बेचारे गलती नहीं है, उसको बंदूक लगा रखी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तमंचा लगा रखा है कि अब तुम नहीं चलोगे तो तुमको मार देंगे। तो हमको जो तमंचा लगा के रखा है वो किसने लगा के रखा है? क्लेश ने, अविद्या ने, हेटेड, एंगर, द्वेष, इसने तो हमको तमंचा या कंटा या बंदूक लगा के रखा हुआ ना कि तुम चलो, भाव चक्र में चलो तुम, है ना। गुस्सा ने हमको कंट्रोल में करके रखा, तुम चलो। और बहुत बहुत अच्छा क्रोध भी है ना, तरह तरह के हमको बताता है तरकीब कैसे इसको वो करना है। तो इसलिए बोध चित्त का उत्पन्न करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और परम पावन जी का फेमस कोट भी है कि इफ़ यू वांट हैप्पीनेस देन यू प्रैक्टिस कंपैशन। अगर आप सुख चाहते हो तो कंपैशन का, करुणा का अभ्यास करो, और दूसरे को भी सुखी देखना चाहते हो तब भी कंपैशन का अभ्यास करो। और माय रिलीजन इज वेरी सिंपल, दैट इज कंपैशन। कितना बढ़िया बात कहा है कि करना क्यों कहा गया, कि करना इज द बेस, आधार है बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए। बिना इसके हम लोग बुद्धत्व की प्राप्ति दूर की कोड़ी साबित हो जाएगी, दूर तक हम लोग नहीं सोच पाएंगे। तो जितना जीवन हमारा है जो गुजर चुका है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, आने वाले को देखा नहीं, अभी जो है वक्त उसको तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, पीछे से सीख सकते हैं, आने वाले की प्लानिंग कर सकते हैं, और वर्तमान में हम लोग चल सकते हैं। हम लोग फ्यूचर में तो नहीं चल सकते ना। अभी चाहो कि हम कल चले जाएं तो कैसे चले जाओ? 1 बजे पहुंच जाओ कैसे होगा? अभी तो 12 बजे होगा।
या हम कल जाना चाहते हैं 31st में, या कल थी 31st, क्या था कल 31st, आज फर्स्ट है, आज 31st है ना, तो हम लोग 30 तारीख में कैसे जा सकते हैं? बट वहाँ हमने कुछ गलती की होगी या अच्छा ही किया होगा, उसको लेके आज यूटिलाइज कर सके, और आज हम प्लानिंग कर सके। आज हमसे जो पूरा नहीं हो रहा है, अगर हम जिंदा रहे तो कल हम करेंगे। सौभाग्यशाली है ना हम लोग कि आज सही से उठ पाए। कितने लोग होंगे इस दुनिया में सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे, कितने लोग होंगे, हजारों की संख्या में लोग होंगे, वो अपनी बीमारी से गुजर गए हों, मार दिया गया हो, या फिर कुछ भी हो गया हो, पैदा होते ही मर गए हों, बहुत सारे होंगे, हजारों की संख्या में होंगे। हम लोग लकी हैं, सुबह बढ़िया से उठे, नाश्ता खाए, आज यहाँ कितनी तसल्ली से यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो वी आर लकी। तो इस लक को, और ये लक हमारे पास बार बार नहीं आने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट हम लकी होंगे कि अनलकी होंगे किसी को पता नहीं है। सबसे धोखेबाज तो शरीर है ना, मैं बार बार यही तो कहता हूँ, और खूबसूरत भी है। नेक्स्ट मोमेंट आएगा कि नहीं, नो वन नो, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। इतना मैं गारंटी देता हूँ, आजकल गारंटी भी आसानी से दे देते हैं ना, 1 साल की गारंटी है, मन बहलाने के लिए ना ये सब। हाँ, 1 साल का तो कहते हैं 1 साल की गारंटी आपको दे रहा हूँ, फिर वो आजीवन क्यों, फिर कहता है वारंटी दे रहा है। गारंटी तो थोड़े समय के लिए ना, पता भी उसको भी पता है कि हमेशा रहने वाला चीज़ नहीं है, तो 1 साल के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा कस्टमर हैं तो हमारे तरफ आकर्षित होंगे, और 1 साल में तो हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग को अभी तक कुछ नहीं हुआ, उम्मीद के हिसाब से 1 साल में हो जाता है तो फिर वो उसको ठीक करता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर पैसा लेता है। वारंटी है, गारंटी नहीं थी। है कि नहीं? तो हम लोग की गारंटी कोई नहीं है ना, वारंटी तो ले लेते हैं डॉक्टर वगैरह कि चलो तुम्हारा कान ठीक नहीं है, वारंटी लेके ठीक कर देता हूँ, फिर भी कहता गारंटी नहीं है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन ठीक ही हो जाए। तुम सुनने लगो कि न लगो। कैंसर वाले जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं कहते हैं कोई गारंटी नहीं है, ऑपरेशन कराना है, नाम लिखो, हाँ साइन करो, बचोगे कि नहीं बचोगे कोई गारंटी नहीं, प्रयास करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। फिर बाद में जब आते हैं बाहर, हम लोग गेट पे बैठे हैं, डॉक्टर बोलता है सर झुका के आई एम सॉरी। तो गारंटी अगर ले लेता हो उस समय हम लोग कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि साइन कर दिया। बिना साइन करके ऑपरेशन कोई करता ही नहीं है। साइन करो, उसमें लिखा होता है कि मैं साइन अपने जो ऑपरेशन करा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी से, या जो भी होता है मैं अपना स्वेच्छा से ऑपरेशन करा रहा हूँ। फिर जब कोई बवाल काटता है वहाँ पर, देखो मर गया, बोले देखो तुम्हारा साइन है इसमें, ऑपरेशन करने से पहले आपने साइन किया, लीगल है ये, तो मैंने तो गारंटी नहीं लिया, मैं तो ट्राई कर सकता हूँ, बच जाए तुम्हारा लक है, नहीं बचा मैंने तो अपना ट्राई पूरा किया। सही बात भी है, डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, ट्राई कर रहा है, बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं बच रहा है तो फिर तो हाथ जोड़ लेगा। फिर अगले दिन जा करके तैयारी शुरू हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे बाद, ले चलो इसको शमशान घाट। फिर जिस रूम में उसमें भी डर लगता है जा करके, अरे उसमें पता नहीं लाश नहीं रखना है, बच्चे डरेंगे हैं, वही इंसान जिसके साथ हम चिपटे रहे, और उसी इंसान उसी रूम में जाकर के भय लगने लगता है हमको, वही इंसान कि नहीं उनकी आत्मा अभी भी बसी हुई है, ऐसा हम लोग कह देते हैं। जिससे हम बहुत प्रेम से रहे, उसी वही देखो कैसा परिवर्तित हो गया, वो वही व्यक्ति सुख का कारण था, वही व्यक्ति दुख का कारण हो गया मरने के बाद। कौन वो ऐसा भी कहते कौन सता रहा है, वो पहले गुजर गया, वो सता रहा है। अब तुम जब केयर नहीं करोगे जिंदा पे तो सताएगा नहीं तो क्या करेगा, कुछ तो करेगा ही ना। खैर, हम लोग को कितना ये सब कोई धार्मिक बातें नहीं है, ये सब हमारी व्यवहारिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ऐसा होता है हमारे साथ, है ना, हमारे साथ होता है, हम सबके साथ होता है। तो बोध सत्व ऐसा चित्त उत्पन्न करो, ऐसा कब रोक सकते हैं हम तभी रोक सकते हैं जब हम इस जो भव चक्र में ना आए। भव चक्र का मतलब कोई स्पेस नहीं है, जीवन मरण के चक्र में ना आए, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार बुढ़ापा, जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमारी होना, मौत होना, ये 4 दुख तो हमसे पीछा नहीं छोड़ते ना कभी भी। अमीर है उसका भी पीछा नहीं छोड़ते, गरीब का भी नहीं छोड़ते, कुत्ते का भी नहीं छोड़ते, बिल्ली का भी पीछा नहीं, तो हमेशा हमारे साथ है। हमारा दुख
जो है वैसे ही चलता है जैसे हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है, और सुख भी वैसे ही चलेगा जैसे परछाई हमारे साथ साथ चलती है। तो बस डिपेंड करेगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस कहाँ पर गए हैं। अगर हमने कुशल कर्म किया है तो हमारा कुशल सुख मिलेगा, अकुशल किया है तो हमको गलत मिलेगा, दुख मिलेगा। हमारे बस में, हमारे चित्त हमारा है, हम कैसे यूटिलाइज करें। किचन में चाकू होता है जो, उससे हम सब्जी बढ़िया से काट सकते हैं, और उससे हम अपना गला भी काट सकते हैं, दूसरे को भी मार सकते हैं। सही से यूटिलाइज किया तो वो बहुत अच्छा है। सब्जी काटना, आलू काटना, जो भी आप काट रहे हैं, काट के यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा है। हम चाकू तो गाली नहीं दे रहे हैं ना, यूज कैसे आप कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जब हमारी उंगली कट जाती तो क्यों कटती है, अवेयर नहीं है हम लोग, है ना। इस मुख में 32 दांत कहे जाते हैं, हो सकता है कम हो, 32 ना हो, 30 हो, मान लो 30 ही मान लो, फिर भी जीभ नहीं कटती। इन चारों तरफ से, जब ऊपर से भी दांत है, नीचे से भी हैं, फिर भी जीभ उसके अंदर कटती नहीं हमारी, ये कैसे है। और कभी कभी कट जाती है, वो क्यों कटती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जैसे हटती है वैसी दुर्घटना घटती है। लिख बहुत अच्छे कोट लिखे होते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ट्रक के पीछे। देर से पहुंचने से अच्छा क्या है, न पहुंचने से अच्छा देर भली। तो सीखा जा सकता है इन चीज़ों से हम लोगों को। तो जैसे ही आप सावधानी हटा देंगे वैसे दुर्घटना घटती है, और इतनी दुर्घटना घट रही है आज तक, हम लोग दुर्घटना की वजह से यहाँ पर है। तो सावधान जब रहेंगे, सावधान, तभी तो कहते हैं अवेयरनेस, आजकल है ना, अवेयरनेस, एकदम सावधान रहना। सावधान का मतलब यही है ना कि थोड़ा सा भी अगर हम चूक गए तो हम लोग फिर आउट हो जाते हैं ना। क्लीन बोल्ड है ना, क्रिकेट में चूक गया तो क्लीन बोल्ड हो गया। तो वैसे ही है हम लोग का, सावधानी हटी, जैसे ही नज़र हटा वैसे ही ऐसे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कि मार्ग में प्रवेश करने के बाद नीचे नहीं आते हैं, सगदागामी तक जो है नीचे आते हैं ना, पहुंचने के बाद पाँच मार्ग में अगर दुर्घटना घटी, सावधानी हटाने के बाद फिर नीचे लोक में पैदा हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। लेकिन अरहत पद प्राप्त करने के बाद भवचक्र द्वारा नहीं आना पड़ता है। और भवचक्र मतलब कर्म क्लेश लेता नियमों से बेहतर, अभी मैंने मूल माध्यमिका से बताया ना, कर्म और क्लेशों की बजाय कर्म और क्लेश कट जाते हैं, अकुशल कर्म क्लेश कट जाते हैं, भवचक्र से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मरण के जो बंधन है हमारा वो दूर हो जाते हैं। अब वो आप लोग भवचक्र से एक लाइफ टाइम में हो जाओ, असंभव होता है। उसके लिए भी कम से कम मिनिमम 2 लाइफ टाइम चाहिए, मिनिमम। बाकी का तो हमारा तो कितना तो हो ही रहा है, अभी तक तो हुआ ही नहीं कुछ, है ना। क्यों नहीं हुआ, हम मेहनत नहीं किए। जो खूब मेहनत करता, खूब बढ़िया से मेहनत करता, वो सक्सेस हो जाता है। जो नहीं कर पाता है तो असफल हो जाता है, कहीं उसका कुशल कर्म उतने नहीं होते हैं जो कि फोर्स उतना लगा सके। तो हम लोग को बोध चित्त का उत्पाद करना है, ये मोटिवेशन रखें। अभी भले ही ना कर पाएँ, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो कर चुके हैं, तो उसके रास्ते पर हमको चलना है। ये जो अभ्यास हैं बोधसत्वों के, तो ये हमको कतई नहीं सोचना कि ये मेरे से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तथागत गर्भ है, बोध बीज है। उस बोध बीज को जगाना है, जगाएंगे तो हम लोग उन्हीं की तरह से बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं।